गुड इवनिंग। आप सभी को संजय गुरुकुल कोच क्लास में स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज हम लोग न्यू चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में हम बेसिक से समझेंगे कि संख्या होती क्या है। उसके बाद एक एक टॉपिक करके सारे टॉपिक को कवर की जाएगी। जय हिंद साथियों, आप लोग हमारे चैनल के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। ये नंबर क्या है? संख्या पद्धति। सबसे पहले हम जानते हैं संख्या होती क्या। सभी को पता है कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं और 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं। और हमें ये भी पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी को पता। लेकिन ये 0 है क्या? 0 को हम बोल सकते हैं सबसे छोटी एक अंक की संख्या है और 0 की खोज यानी शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। और सबसे बड़ी संख्या पूछ ली जाए, सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 होती है। सबसे बड़ी एक अंक की संख्या कौन है? तो 9 है। अब 2 अंकों की संख्या पूछ ली जाए, 2 अंकों से छोटी संख्या डबल 0 नहीं होगा, हमारा 10 होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है संख्या बनी कहाँ से। संख्या हम तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसको गिनने के लिए हम संख्या का यूज करते हैं। ये संख्या हमारा एक संक्रिया है, जोड़ घटाना गुणा भाग आदि क्रिया इसमें करते हैं। आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। संख्या के प्रकार, संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, आभास संख्या होती है। तो किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, अन संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसे एक नाम और दे सकते हैं, इसे बोलते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर हिंदी में बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारे जो है वो गिनती की संख्या भी होती हैं। गिनती की संख्या, किसी वस्तु को गिनने के लिए हम 0 का इस्तेमाल है, क्योंकि 0 जो होती है इसमें कोई संख्या नहीं है, इसमें कोई संख्या नहीं है तो 0, अतः इसे हम गिन नहीं सकते, तो इसको हम ज्वाइन नहीं करेंगे। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डाट डाट करके हमारी अनंत तक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? वह संख्या जिसकी की जा सके, लिख सकते हैं वह संख्या जिसकी गणना की जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या कह सकते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 होता है। तो लिख सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी ये होती है, ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है इनफिनाइट या अनंत होती है, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं अनंत। यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन देखा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिससे गिनती की संख्या है, जिसकी गणना की जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो वह 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात तो अनंत है, यानी वह संख्या जिसे हम जितना गिन सकें तो सारी राशि हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कहते हैं पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के बाद सेकंड है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या ही पूर्ण संख्या है। जैसे इसे हम सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं W, ये हमारे क्या है? पूर्ण संख्या है। ये सांकेतिक भाषा, पूर्ण संख्या में सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वह पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक
संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। इसकी शुरुआत शून्य से होती है, इसकी शुरुआत शून्य से होती है, इसकी शुरुआत शून्य से या फिर जीरो से। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा जो है वह है 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारा अनंत है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। जी हाँ, हमने देखा प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या वह संख्या जिसकी गणना की जा सके, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या वह संख्या है जिसे सारी प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या है। तब पूर्ण संख्या, जब तक संख्या पूर्ण ना हो तब तक पूर्ण संख्या नहीं माना जाएगा। और संख्या को पूर्ण करने के लिए इसकी शुरुआत शून्य से होगी। संख्या क्या है? सम संख्या किसे कहते हैं? संख्या हमने पढ़ ली, प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली। सम संख्या वह संख्या है, सम संख्या वह संख्या है जो 2 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल भैया? 2 से डिविजिबल हो भाई। 2 से क्या हो? डिविजिबल हो। मतलब भाग करने पर उसका रिमाइंडर जो आना चाहिए, उसका रिमाइंडर जो आए, वह हमारा शून्य आए। सम संख्या वह संख्या जो 2 से डिविजिबल हो और भाग करने पर रिमाइंडर क्या है? शून्य है। और इसकी पहचान क्या है? पहचान अंतिम अंक यदि दिख जाए, क्या दिख जाए? 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो हमारी सम संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए लिखा है 34, तो हमारा मतलब ये है अंतिम संख्या जो है यहाँ पे 4 है, यानी ये जो है 2 से डिविजिबल होगा। था रिमाइंडर यहाँ से जो आएगा वह 0 आएगा। अगर हमने बात कर दिया 50, तो यहाँ भी है, यानी ये भी जो है 2 से डिविजिबल होगा। था इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अब बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या 2 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर शून्य आएगा। पहचान देख लीजिए 0 2 4 6 8। बात करते हैं एग्जाम्पल। जैसे 2 आए, 4 आए, 6 8 10 12 14 डॉट संख्याएं। तो सबसे छोटी सम संख्या सम बनेगा सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत है। सबसे बड़ी अनंत है। सम संख्या यानी विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से डिविजिबल ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। या जो होगा, या जो भाग करेंगे तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और इसका रिमाइंडर जो है वो भी 0 के बराबर नहीं आएगा। यानी 2 से डिविजिबल भाग करने पर, यदि हम मान लो कोई संख्या हमारा 3 है या 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, तो यहाँ पे 1 बच रहा है, ये हमारा नहीं बचना चाहिए। तो विषम संख्या क्या है? जैसे 1 3 5 7 9 11 13
15 डॉट इन्फिनाइट संख्याएं होती हैं। 20 संख्या के बाद देख ले, अब 20 संख्या के बाद चौथी संख्या आती है आभाज्य संख्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आभाज्य संख्या। और या लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है, आज हम इसको समझाएंगे, आप लोग बने रहिए। आभाज्य संख्या प्राइम नंबर। संख्या क्या? आभाज्य संख्या वह संख्या है जो भाज्य ना हो, अर्थात हम आभाज्य संख्या को कह सकते हैं आभाज्य जो खुद से, यानी एक से और खुद से क्या भाग करने पर, यानी भाग चला जाएगा लेकिन अन्य संख्या से यह विभाजित नहीं होगा। अन्य संख्या से, अन्य संख्या से भाग करने पर या भाग ना जाया था, इससे जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा। और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था? रिमाइंडर 0 आ रहा था। जैसे 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 जो है 1 से तो होगा, खुद से होगा, लेकिन 3 तरीका 3 से कट जाएगा, इसलिए यह हमारा 9 भी नहीं होगा। 9 उसके बाद आया 11, 13, 15 भी नहीं होगा, 17, 19, फिर आएंगे 23, ऐसे अनंत संख्या आएंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा? आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? नोट कर लीजिए, आभाज्य संख्या वह संख्या है जो खुद से और एक से विभाजित हो लेकिन अन्य की संख्या से विभाजित ना हो, उस आभाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी समआभाज्य संख्या। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे और दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आभाज्य संख्या का। आभाज्य संख्या वह संख्या है जो खुद से और एक से विभाजित हो जाए लेकिन किसी अन्य एक संख्या से विभाजित होनी चाहिए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 क्या है? खुद से विभाजित है लेकिन एक से, लेकिन अन्य संख्या से विभाजित नहीं, 2 हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या में जो है वह जो है खुद से एक से अन्य एक संख्या से अन्य दूसरे संख्या से विभाजित हो, नहीं रिमाइंडर 0 आए तो वह होगा। जैसे बात करेंगे 2 हमारा भाज्य संख्या नहीं है लेकिन 4 है, क्योंकि 2 से चला जाएगा। 6 भी है, हाँ, 9 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 12 भी है, ये हमारे सब क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में हम डिफरेंस करेंगे। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम माप सकें, उसे परमेय संख्या कहते हैं, यानी जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके, जिसे भिन्न के रूप में ले सकें, यानी भिन्न भी हमारा क्या है? परमेय है, भिन्न के रूप में सकें, जिसे क्यों के रूप में लिखा जा सके, लिख सकें, और क्यों हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे 1/2, 2/4, 1/3, अगर 1/0 कर दें तो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, इनफिनाइट। अपरमेय संख्या की बात करते हैं। अपरमेय संख्या जिसे
मापा ना जा सके, मापा ना जा सके, इसे मापा से अपरमेय संख्या कहते हैं। दूसरा, जैसे √3, √2, 3.4। संख्या समझ में आई हो, आप हमारे चैनल से बने रहें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। या हमारा मेहनत आपके साथ है और डेली कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियो अपलोड की जाएगी। आप लोग चैनल को लाइक करें प्लीज़। धन्यवाद।